नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे रिवर्स कार्नोट साइकिल, ब्राइटन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है? जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर हम हीट जो है वो ट्रांसफर करते हैं लो टेम्परेचर रीजन टू हाई टेम्परेचर रीजन। जब हम लो टेम्परेचर रीजन से या लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ हीट ट्रांसफर करते हैं तो हमें एक एडिशनल वर्क की जरूरत होती है। तो heat flows in direction of decreasing temperature, that is from high temperature to low temperature region. The transfer of heat from a low temperature to high temperature require a refrigerator and or heat pump. अगर हम टेम्परेचर जो है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं तो इट मे बी ए रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, बट दोनों में हम जो है वो अलग अलग टेम्परेचर रिजर्वायर का ध्यान रखते हैं। इन रेफ्रिजरेटर हम लो टेम्परेचर रिजर्वायर पर वर्क करते हैं और हीट पंप के अंदर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पर वर्क करते हैं। द रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप आर एसेंशियली द सेम डिवाइस, they only different in their objectives. The performance of refrigerator and heat pumps is expressed in term of coefficient of performance. heat pump और रेफ्रिजरेटर दोनों की परफॉर्मेंस को हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की टर्म के अंदर दिखाते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है वो हमारा QL that means Q जो है heat supplied at low temperature divided by total network. COP of heat pump is equal to heat at high temperature reservoir या hot temperature reservoir divided by total work या work net. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों ही फॉर्मूला के अंदर सीओपी के फॉर्मूला जो है वो सेम है, हीट सप्लाई अपॉन नेटवर्क। बस ओनली जो है वो डिफरेंस ये है कि हमारा यहाँ पर हम जो है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर लेते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर और हीट पंप के अंदर जो है वो हम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर लेते हैं। रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या है? जैसे कि हमें पता है कि कार्नोट साइकिल जो है, कार्नोट साइकिल के अंदर हम वर्क कैलकुलेट करते हैं, कितनी एफिशिएंसी है वो हम कैलकुलेट करते हैं। और रेफ्रिजरेटर जो है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हम जो है वो रिवर्स कार्नोट साइकिल के ऊपर बेस्ड होता है हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रिवर्स कार्नोट साइकिल इज एन आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, एक्सटर्नल हीट सोर्स एंड हीट सिंक्स। Figure shows the schematic of reverse Carnot cycle system using a gas as a working fluid along with the cycle diagram on TS and PV coordinate. रिवर्स कार्नोट का रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो है सिमेट्रिक डायग्राम देखेंगे जिसके अंदर जो है वर्किंग फ्लूइड हमने गैस ली है और इस सिमेट्रिक डायग्राम के साथ साथ हम टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम की स्टडी करेंगे। दिस इज द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल। यहाँ पर सिमेट्रिक डायग्राम के अंदर हम यहाँ पे देखें तो कंप्रेसर एंड टरबाइन, यहाँ पर जो है वो हमारा जो है वो नेटवर्क जो है वो इनपुट, यहाँ से 1 से 2 जो है वो नेटवर्क इनपुट जो है वो हमारा है टरबाइन में, देन 2 के बाद कंडेंसर, कंडेंसर के बाद जो है वो एक्सपेंशन डिवाइस जो है वो हमारा लगा हुआ है, एक्सपेंशन के बाद जो है वो evaporator जिसमें टरबाइन लगा हुआ है। As shown the cycle consists of the following 4 process. 1 से 4 प्रोसेस जो है वो हमारा 1 से 2 प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन इन ए कंप्रेसर प्रोसेस। फर्स्ट जो प्रोसेस है वो हमारा 1 से 2 जो है वो रिवर्स एडियाबेटिक प्रोसेस है जो हमारा कंप्रेसर का प्रोसेस है। नेक्स्ट जो है वो हमारा 2 से 3 प्रोसेस, 2 से 3 प्रोसेस जो है वो हमारा आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन इन ए कंप्रेसर प्रोसेस। 3 to 4 ठीक है, आइसेंट्रोपिक या सॉरी आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, that is isothermal heat rejection in compressor. Process 3 से 4 reversible adiabatic expansion in turbine. This process is reversible. 3 से 4 process जो है वो reversible adiabatic process in turbine. 4 से 1 reversible isothermal heat absorption in turbine. That is 4 to 1
प्रोसेस जो है हमारा ये 4 to 1 जो है वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन पीवी एंड टीएस कोऑर्डिनेट। अगर हम इस कार्नोट साइकिल को जो है वो पीवी एंड टीएस डायग्राम के अंदर हम देखें तो 1 से 2 प्रोसेस, अभी हमने देखा था कि 1 से 2 प्रोसेस पीवी और टीएस डायग्राम दोनों को कंबाइन करके अगर हम देखें तो 1 से 2 प्रोसेस यहाँ पर जो है वो ये लाइन स्ट्रेट है, वर्टिकल लाइन है, दैट मीन्स ये हमारा जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। दैट मीन आइसेंट्रोपिक जो है वो प्रोसेस है, एंट्रोपी यहाँ पर हमारी कांस्टेंट है प्रोसेस 1 से 2 के अंदर। 2 से 3 प्रोसेस, 2 से 3 प्रोसेस जो है यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट से अगर हम देखें तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, दैट मीन्स टेम्परेचर जो है वो 2 से 3 टाइम जो है वो जब हम प्रोसेस जो है वो 2 से 3 हो रहा है तो इस टाइम टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। देन 3 से 4, 3 से 4 1 से 2 जो है वो हमारा कंप्रेशन है, 2 से 3 भी हमारा कंप्रेशन है और 3 से 4 जो है वो हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस है और 4 से 1 हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस है। 3 से 4 जब हम जाते हैं तो यहाँ पर जो है वो एंट्रोपी जो है कांस्टेंट हो रही है, दैट मीन्स रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। 4 से 1 हीट रिजेक्शन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये 4 से 1 दैट मीन्स 4 से 1 जब हमारा प्रोसेस होता है उस समय जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर है। दिस इज शो द पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम। यहाँ पे हमारा जो है वो शो किया हुआ है कि जो 1 से 2 ये प्रोसेस जो है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है, ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। बी से सी जो है एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। यहाँ पर यहाँ प्रोसेस जो है इस प्रोसेस में शो कर रहा है कि ये हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पर हीट जो है वो सप्लाइड हो रही है साइकिल के अंदर। अब सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगा, सीओपी जो है वो हमारा हीट एब्जॉर्ब अपॉन वर्क सप्लाइड, हीट एब्जॉर्ब और वर्क सप्लाइड जो है वो हमारी होगी हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब। तो हीट एब्जॉर्ब जो है वो T2 अपॉन एस बी माइनस एस ए। यहाँ से अगर हम देखें इस डायग्राम से तो T2 और एस बी माइनस एस टू। देन हीट रिजेक्टेड जो है वो हमारा यहाँ से हीट रिजेक्टेड हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो T1 है तो T1 एस बी, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट है तो एस बी इक्वल टू एस सी होगा, ठीक है। सिमिलरली एस ए इक्वल टू एस डी होगा। तो ये हमारा प्रोसेस जो है वो T1 एस बी माइनस एस एस को लिख सकते हैं। देन हीट एब्जॉर्ब जो है वो हमने यहाँ पर लिखा है तो T2 एस बी माइनस एस ए। अगर हम इसको सॉल्व करें तो T2 अपॉन T1 माइनस T2। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज एज वर्किंग फ्लूइड। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर एयर जो है वो वर्किंग फ्लूइड की तरह यूज करते हैं। नो चेंज ऑफ फेज थ्रू आउट, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर एयर की फेज जो है वो चेंज नहीं होती है, चाहे वो कंप्रेसर में हो, टरबाइन में हो, कंडेंसर में हो या किसी भी प्रोसेस में हो, पूरे थ्रू आउट जो साइकिल जो है वो एयर की फेज चेंज नहीं होती है। हीट कैरिंग कैपेसिटी पर केजी ऑफ एयर इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड विद द अदर रेफ्रिजरेटर सिस्टम। हीट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो एयर की बहुत स्मॉल होती है अगर दूसरे रेफ्रिजरेंट से कंपेयर करें तो। हाई प्रेशर एयर readily available in the aircraft, low equipment weight, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर लो इक्विपमेंट वेट होता है। बेसिक कंपोनेंट कौन से होते हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर, फर्स्ट कंपोनेंट होता है हमारा कंप्रेसर, सेकंड हीट एक्सचेंजर, थर्ड एक्सपेंडर एंड फोर्थ जो है वो रेफ्रिजरेटर। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो हमारा या दो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल दो तरह की होती है, एक होती है हमारी ओपन साइकिल, दूसरी होती है क्लोज साइकिल। ओपन साइकिल क्या होती है, एयर यूज इन रेफ्रिजरेटर इज थ्रोन इनटू एटमॉस्फेयर, दैट मींस कि इन चारों एलिमेंट के बाद जैसे रेफ्रिजरेंट के बाद वापस कंप्रेसर में नहीं जाती है, वो एयर जो है वो थ्रोन इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। क्लोज सिस्टम एयर यूज is recirculated,
क्लोज सिस्टम के अंदर एयर जो है रीसर्कुलेट हो जाती है, सारे कंपोनेंट में जाती है, कंपोनेंट में जाने के बाद वापस जो है वो कंप्रेसर में जाएगी, दैट मीन्स रीसर्कुलेट हो रही है। क्लोज सिस्टम के अंदर या क्लोज सिस्टम क्यों यूज करते हैं? फर्स्ट टू इंक्रीज सीओपीओ, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करेंगे? उसके लिए T2 should keep low but cannot be reduced below 25 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 जो है वो हम लो रखते हैं पर इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं रख सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है सीओपी इंक्रीज करने के लिए T1 शुड बी कीप्ड हाई, T1 को जो है वो हायर रखें बट कैन नॉट बी इंक्रीज अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज रिक्वायर्ड टेम्परेचर। एडवांटेज ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के क्या एडवांटेज है? फर्स्ट एडवांटेज है एज द एयर इज इजीली अवेलेबल कंपेयर टू द अदर रेफ्रिजरेंट, इट इज चीप। एयर जो है वो हमारी इजीली अवेलेबल हो जाती है अगर हम दूसरे रेफ्रिजरेंट से कंपेयर करें तो इट इज चीप, या ये सस्ती मिलती है या इजीली अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट 2, द एयर इज नॉन फ्लेमेबल, so there is no danger of fire as in NH3 मशीन या अमोनिया मशीन। जो एयर जो है वो नॉन फ्लेमेबल होती है, so there is no danger, so जो है वो खतरा नहीं होता फायर का, जैसे कि अमोनिया मशीन के अंदर हो सकता है। द वेट ऑफ द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर TR इज क्वाइट लो कंपेयर्ड विद द अदर रेफ्रिजरेशन। वेट जो है वो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का लो होता है या कम होता है अगर हम दूसरे रेफ्रिजरेशन से कंपेयर करें तो, विच इज वन ऑफ द मेजर कॉज सेलेक्टिंग दिस सिस्टम इन एयरक्राफ्ट। इसलिए जो है वो वेट का पॉइंट अगर हम कंसिडर करें तो इसीलिए जो है वो एयरक्राफ्ट के अंदर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एयर कमिंग आउट फ्रॉम द एक्सपेंडर इज लो बिलो द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यू टू आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के कारण एक्सपेंडर से जो एयर आती है उसका टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम होता है। द लो टेम्परेचर एयर कमिंग आउट फ्रॉम द एक्सपेंडर एंटर्स इनटू द इवेपोरेटर, एक्सपेंडर के बाद जो है वो इवेपोरेटर में जाती है एंड एब्जॉर्ब द हीट, द साइकिल इज रिपीटेड अगेन। द वर्किंग ऑफ द एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज रिप्रेजेंटेड ऑन PV एंड TS डायग्राम, जो हमने अभी PV और TS डायग्राम में देखा था। अजम्पशन, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए कुछ अजम्पशन लेते हैं हम। फर्स्ट अजम्पशन है हमारा, द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस आर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर हम ये अजम्पशन लेते हैं कि प्रोसेस जो है वो हमारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। दूसरा अजम्पशन है देयर इज परफेक्ट इंटरकूलिंग इन हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर के अंदर पूरी हीट जो है वो एक्सचेंज हो जाती है, इंटरकूलिंग हो जाती है, ये हम एज्यूम करते हैं। देयर इज नो प्रेशर लॉस इन द सिस्टम। सिमेट्रिक डायग्राम या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एयर स्टैंडर्ड ब्राइटन साइकिल। ब्राइटन साइकिल के अंदर हम ये देखें 1 से 2 प्रोसेस जो है वो हमारा कंप्रेसर शो कर रहा है, 2 से 3 जो है वो कंबशन चैम्बर, 3 से 4 जो है वो टरबाइन और 4 से 1 जो है वो कूलर। बेसिकली जो है वो 4 कंपोनेंट होते हैं। ब्राइटन साइकिल ऑन PV डायग्राम एंड TS डायग्राम। ब्राइटन साइकिल का ये डायग्राम जो है वो PV डायग्राम और ये डायग्राम जो है वो TS डायग्राम। PV डायग्राम के अंदर 1 से 2 प्रोसेस जो है वो हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। 1 से 2 प्रोसेस जो है वो हमारा 1 से 2 प्रोसेस जो है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है या रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। 2 से 3 जो है वो हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। 3 से 4 जो है वो हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है एंड 4 से 1 जो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। इसी तरह अगर हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 से 2, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एंट्रोपी एट पॉइंट S1 इक्वल टू एंट्रोपी एट पॉइंट S2, दैट मीन्स 1 से 2 प्रोसेस जो हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। 2 से 3 प्रोसेस यहाँ से अगर हम देखें 2 से 3 प्रोसेस तो यहाँ पर P2 इक्वल टू P3 है। P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू दैट मीन्स
कि प्रेशर एट पॉइंट 2 एंड प्रेशर एट पॉइंट 3 इज कांस्टेंट, दैट मीन्स ये प्रोसेस जो है वो हमारा हीट एडिशन प्रोसेस जो है वो हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। देन 3 से 4 जो है हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब S3 इक्वल टू S4। देन 4 से 1 P4 इक्वल टू P1। 1 से 2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर एनर्जी एडिशन। 2 से 3 जो हमने ये प्रोसेस देखा, 2 से 3 प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर एनर्जी एडिशन। यहाँ पर हम ये लें तो ये कांस्टेंट प्रेशर एनर्जी एडिशन ले लिया, एनर्जी ऐड हो रही है हमारी यहाँ पे QA। और ये वाला प्रोसेस जो है वो हमारा एनर्जी रिजेक्शन QR। 3 से 4 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। 4 से 1 प्रोसेस जो है वो हमारा कांस्टेंट प्रेशर एनर्जी रिजेक्शन। एनर्जी एडेड क्या होगी हमारी Q1 mCp T3 माइनस T2। कितनी एनर्जी ऐड हो रही है अगर वो हम देखें तो प्रोसेस 2 से 3 इस प्रोसेस के अंदर, और हीट रिजेक्शन हो रहा है हमारा प्रोसेस 4 से 1 के अंदर। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा कि हीट एडेड जो है वो, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है ये प्रोसेस, तो mCp T3 माइनस T2, और हीट रिजेक्शन या एनर्जी रिडक्शन Q2 इक्वल टू mCp T4 माइनस T1। थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी कि एफिशिएंसी इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो यहाँ से अगर हम लिखें Q1 जो है वो हमारा, ये इसको हम मान लें यहाँ पे Q1, यहाँ से जो है वो Q2। इस इक्वेशन से अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें और इसको आगे सॉल्व करें, यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यू रखें तो 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। देन इस इक्वेशन के अंदर जो है वो T1 जो है वो हम कॉमन लें, तो T1 कॉमन लेने पर T4 अपॉन T1 माइनस 1, और इसके अंदर जो है नीचे वाली के अंदर T2 अगर कॉमन लें तो T3 अपॉन T2 माइनस 1। द प्रेशर रेशियो ऑफ ब्राइटन साइकिल RP इज डिफाइंड एज, द प्रेशर रेशियो जो है वो हम डिफाइन करते हैं P2 अपॉन P1। यहाँ से इसमें प्रेशर रेशियो जो है वो हमारा हो जाएगा P2 अपॉन P1। P2 हाईएस्ट प्रेशर और P1 जो है वो लोएस्ट प्रेशर, P2 अपॉन P1। देन P3 अपॉन P4 इक्वल हो जाएगा हमारा P2 अपॉन P1 में। द प्रोसेस 1 से 2 एंड 3 से 4 जो है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। सिमिलरली T3 अपॉन T4 इक्वल टू P3 अपॉन P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब इन टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन के अंदर रखें, तो हमारी एफिशिएंसी फिर से आ जाएगी। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट कूलिंग। एप्लीकेशन क्या है हमारी एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की? फर्स्ट जो है एप्लीकेशन हमारी एक्सटर्नल हीट गेन ड्यू टू सोलर रेडिएशन। सेकंड हीट रिलीज बाय इक्विपमेंट्स। थर्ड जो है वो इंटरनल हीट गेन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज। ये एप्लीकेशन है एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन की। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सेकंड बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, थर्ड जो है वो रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, फोर्थ जो है हमारा रिड्यूस एम्बिएंट सिस्टम। ये जो है वो टाइप्स ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। थैंक यू।